अमृता अपनी ननंद श्रुति के साथ रहती है। श्रुति एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है। हर कोई उससे शादी करने की तमन्ना रखता है, लेकिन उसे एक आइडियल पति की तलाश होती है। अरे श्रुति बिटिया, तुझे कितने सारे लड़कों के रिश्ते आ रहे हैं। बूढ़ी हो जाएगी तब करेगी क्या शादी, या जीवन भर कुंवारी रहने का इरादा है तेरा? नालायक कही की। ओफो माँ, मैंने आपको पहले ही कहा है कि मुझे एक आइडियल पति चाहिए, एक ऐसा लड़का जिसमें वो सारी क्वालिटीज हो जो मैं अपने पति में चाहती हूँ। लेकिन श्रुति, ये आइडियल क्वालिटीज ढूंढते ढूंढते कहीं तुम्हारी शादी की उम्र ना निकल जाए। तुम्हें कोई ना कोई फैसला तो लेना ही होगा। हाँ भाभी, वो तो मुझे भी पता है। काश मैं अपना स्वयंवर कर पाती, जैसे टीवी शोज में टीवी सेलिब्रिटीज करते हैं। अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम भी अपना स्वयंवर कर सकती हो। वैसे भी तुम्हारे लिए कई सारे रिश्ते आए हैं। क्यों माँ जी, सही कहा ना मैंने? स्वयंवर रचाओ या दूसरों को नचाओ, लेकिन जल्दी से इसकी शादी करा दो। मुझे तो इस लड़की की बहुत चिंता सता रही है। चलो, इसका मतलब माँ को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्वयंवर का प्लान तो बड़ा ही मस्त लग रहा है। तो तय रहा, अब मेरा स्वयंवर होगा। फिर अमृता अपनी ननंद के स्वयंवर की तैयारियां शुरू कर देती है। श्रुति उन सभी लड़कों में 5 लड़के फाइनल करती है और वही 5 बनते हैं स्वयंवर के कंटेस्टेंट। स्वयंवर का पहला कंपटीशन होता है कुकिंग कंपटीशन। मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो मुझे ऑर्डर न दे, बल्कि कभी कभार अपने काम में से वक्त निकालकर मेरे लिए कुकिंग भी करे। जब मैं बीमार रहूं तब मेरे लिए मेरी मनपसंद चीजें बनाए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, मुझे उसके घर वाले भी किसी नौकरानी की तरह नहीं, बल्कि एक बहुरानी की तरह ट्रीट करे। टेंशन ना लो, मैं आज तुम्हें ऐसा खाना खिलाऊंगा जिसे खाकर तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा और मुझे पर आ रुकेगा। ओए बिन पेंदी के लोटे, खिसक जा साइड में छोटे, क्योंकि होने वाले हैं तेरे सारे सपने खोटे। अरे भाई, आपस में ही डायलॉग बाजी करते रहोगे क्या, या फिर एक दूसरे के साथ सामना भी करोगे? श्रुति को अपनी बीवी बनाने के लिए सारे लड़के तगड़ी मेहनत करके तरह तरह के पकवान बनाते हैं, और जब समय पूरा होता है तब श्रुति सबके हाथ का बना हुआ खाना चखने लगती है और उसे सबका ही खाना ठीक ठाक लगता है। लेकिन एक लड़का ऐसा होता है जिसका खाना काफी खराब होता है। यूं, ओ माय गॉड, ये क्या है? ये खीर में नमक कौन डालता है? और ये क्या, ये भी कोई रोटी बनाई है? अरे ये रोटी तो पूरी जल चुकी है। सॉरी श्रुति, वो थोड़ा जल्दी जल्दी में रोटी जल गई। ऐसे कैसे तुम्हारी ही रोटी जल गई? बाकी चारों ने तो ठीक ठाक खाना बनाया है, लेकिन तुमने ठीक ठाक तो क्या, खाने जैसा खाना भी नहीं बनाया। इसीलिए तुम इस राउंड से डिस्क्वालीफाई होते हो। 5 लड़कों में से एक लड़का आउट हो जाता है, जिसके बाद 4 लड़के बच जाते हैं। मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी तरह एकदम फैशनेबल हो और उसका फैशन आईक्यू भी मेरी तरह एकदम हाई हो। क्या है कोई तुम चारों में से ऐसा कोई? हाँ हाँ, बिल्कुल है। अबे चुप कर लल्लो, तू मेरी सामने वाली गली में ही रहता है। अरे ये तो दिन रात कच्चे बनियान पे ही रहता है खुजाते हुए। ये क्या दिखाएगा फैशन, चपड़गंजू कहीं का। अबे घोचू, तू इतना वेला है कि तू अपने अड़ोस पड़ोस में ही ताका झाकी करता रहता है। छी, ऐसे वेले पति को अपना पति कभी मत बनाना श्रुति। अब घर पे फैशनेबल कपड़े पहनकर कौन बैठता है? बाहर जाते समय मैं फैशनेबल कपड़े पहनकर जाता हूँ, चाहो तो आजमा लो। ओके गाइस, तो आज होगा फैशन शो, और इस फैशन शो में तुम चारों को अपने अपने फैशन स्टाइल के हिसाब से कपड़े पहनने होंगे, और हमारे घर पे बनाए इस छोटे से स्टेज पर एक जेंटलमैन की तरह वॉक करना होगा, जिसके बाद श्रुति को जो लड़का पसंद नहीं आएगा वो हो जाएगा एलिमिनेट।
और बाकी के 3 लड़के जाएंगे सेमीफाइनल में। यस, सो आर यू रेडी गाइस? यस। फिर चारों लड़के अपने अपनी स्टाइल के हिसाब से कपड़े पहनकर आते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का बहुत ही अजीब तरीके के कपड़े पहनकर आता है। आई एम सॉरी यार, लेकिन तुम बहुत ही फनी लग रहे हो। लेकिन तुम जोकर की तरह कपड़े पहनकर क्यों आए हो? मैंने सोचा कि तुम्हें मेरा फैशन पसंद आएगा। तुम रणवीर सिंह की फैन हो ना, इसीलिए मैं उसी की तरह उटपटांग कपड़े पहनकर आ गया। मैंने कहा था ना श्रुति, ये एक लल्लू है। ओफो, चलो गाइस, लेट्स डू द फैशन वॉक। फिर चारों लड़के स्टेज पर वॉक करने लगते हैं और अंत में श्रुति उसी लड़के को एलिमिनेट करती है जिसने वो उटपटांग कपड़े पहने होते हैं। देखो, यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने रणवीर सिंह की तरह अतरंगी कपड़े पहने हैं। वो अपने मन की सुनता है और दुनिया वालों के बारे में सोचे बिना जो अच्छा लगता है वही पहनता है। लेकिन तुमने जो कपड़े पहने हैं वो कपड़े रणवीर सिंह की तरह बिल्कुल नहीं है। ये तो कुछ ज्यादा ही फनी लग रहे हैं। आई एम सॉरी, बट यू आर आउट नाउ। ओके, कोई बात नहीं। शायद मेरी किस्मत में देवदास बनना ही लिखा है। क्या यार, तू तो सस्ता रणवीर सिंह भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद में बचे हुए 3 लड़के सेमीफाइनल में चले जाते हैं। सो गाइस, मैं जब बोर हो जाती हूँ तब मुझे एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरा पति मेरी तरह एक एंटरटेनर हो जो मुझे बोर ना होने दे। और श्रुति को एंटरटेन करने के लिए तुम तीनों को काफी खून पसीना भी बहाना होगा और अपने अपने अंदाज से इसे एंटरटेन करना होगा। ठीक है अमृता जी। श्रुति, तुम्हें तो मैं ही एंटरटेन करके रहूंगा। देखते हैं इसमें कितना है दम। तीनों लड़के अपनी अपनी तैयारियां करके आते हैं। फिर पहला लड़का डांस करते हुए श्रुति को एंटरटेन करने लगता है। तू प्रेमी आहा, मैं प्रेमी आहा, तू राजी आहा, मैं राजी आहा, फिर क्या डैडी क्या अम्मा, एक बस तू ही प्यार के काबिल, सारा जहां है निकम्मा, तम्मा तम्मा लोगे, तम्मा तम्मा लोगे तम्मा। वाह, बोले तो एकदम झकास। बहुत मजा आया। नेक्स्ट, मैं तुम्हें बस हंसते और मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ श्रुति, और उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हाय, एक दिन की बात है। पत्नी अपने पति से पूछती है कि जानू, तुम्हें मेरी सुंदरता ज्यादा अच्छी लगती है या मेरे संस्कार? तभी पति अपनी पत्नी से कहता है, अरे पगली, मुझे तो तुम्हारी ये मजाक करने की आदत बड़ी अच्छी लगती है। वेरी फनी। और एक है मेरे पास। वो ऐसा क्या है जिसमें से आप सब ले लेंगे लेकिन फिर भी कुछ बच जाएगा? क्या? सब कुछ। अब अगले लड़के की बारी। श्रुति, मैं तुम्हारे लिए गाना गाना चाहता हूँ और गाने के जरिए तुम्हें अपने दिल का हाल, मेरा मतलब दिल के जज्बात बताना चाहता हूँ। ओके, स्टार्ट करो। तुम्हें हमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। आ आ ओ गॉड, कोई रोको इसे। सभी उस लड़के की बेसुरी आवाज सुनकर अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। अरे बस करो भाई, इससे पहले कि भूकंप आकर सब कुछ तबाह हो जाए, भगवान के लिए शांत हो जाओ। ओके मैम, आई एम सॉरी। ओ गॉड, अगर मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली तो फिर हमारे भारत में भी जापान की तरह हर महीने भूकंप आता रहेगा। ना बाबा ना, जय राम जी की। तुम जा सकते हो। वो लड़का एलिमिनेट हो जाता है और आखिर में अब 2 ही लड़के बचते हैं।
जो फाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं। अब चौथा टास्क माइंड टास्क होता है, जिसमें श्रुति उन दोनों के सामने बैठकर उनसे सवाल जवाब करती है। हाय गर्ग और आदित्य, अब मैं तुम दोनों से कुछ सवाल पूछूंगी और तुम्हें उसका सही जवाब देना होगा। ठीक है श्रुति। ओके श्रुति। तो पहला सवाल, शादी के बाद क्या तुम मुझे अपने दोस्तों से बात करने दोगे? और क्या तुम मुझे जीन्स टॉप और बाकी छोटे कपड़े पहनने दोगे? देखो श्रुति, तुम जीन्स टॉप और छोटे कपड़े पहन सकती हो, लेकिन हमारे बेडरूम तक ही। उसके बाहर घर वाले और दुनिया वालों के सामने नहीं। और रही बात दोस्तों की, तो नहीं, तुम अपने दोस्तों से बात नहीं करोगी, क्योंकि शादी के बाद तो मैं ही तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा ना। देखो श्रुति, शादी के बाद तुम्हें जो पहनना है तुम पहन सकती हो, जिसमें तुम्हें कंफर्टेबल लगे। और रही बात अपने दोस्तों से बात करने की, तो शादी के बाद भी तुम अपने दोस्तों से दोस्ती बनाए रख सकती हो। तुम्हें उनसे शादी के बाद दोस्ती तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शादी के बाद तो तुम्हारे सारे दोस्त मेरे ही दोस्त होंगे ना। ओके गर्व और आदित्य। अब आखिरी सवाल, अगर एक मुश्किल भरी सिचुएशन आती है जिसमें मैं और तुम्हारी माँ फंसी है, तो तुम दोनों में से किसे बचाओगे, मुझे या अपनी माँ को? ऑब्वियसली श्रुति, मैं तो तुम्हें ही बचाऊंगा। सॉरी श्रुति, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बल्कि अपनी माँ को बचाऊंगा, क्योंकि अगर तुम मेरी जीवन संगिनी हो तो वो मेरा पूरा जीवन है। जीवन के बिना मैं क्या कर पाऊंगा। कितना खूबसूरत ख्याल है तुम्हारा आदित्य, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। और गर्व, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। जो लड़का अपनी माँ का नहीं हो सका, वो अपनी बीवी का क्या होगा? जो लड़का अपनी बीवी को उसके दोस्तों से अलग करना चाहेगा, उसे अपने लिए और उसके परिवार वालों के लिए बदलने के लिए कहेगा, उस लड़की के साथ में अपनी लाइफ कभी नहीं बिता सकती। आदित्य, तुम बनते हो इस स्वयंवर के विनर। थैंक यू श्रुति, थैंक यू सो मच। वूहू! फाइनली मेरी ननद ने होने वाले नंदुई जी को चुन ही लिया। माँ जी, मुंह तो मीठा करो। हाँ अमृता बहू, मैं बहुत खुश हूँ। इस स्वयंवर के जरिए हमें हमारे दामाद जी के बारे में पता चल गया है। और सच में तुम्हारे आखिरी जवाब ने तो हमारा दिल ही जीत लिया बेटा। ओए अमृता बहू, मेरे बेटे और तेरे ससुर जी को बोल दे, शादी के कार्ड छपवा दे, क्योंकि अब तो घर में शहनाई बजेगी। सभी खुशी से नाचने लगते हैं और आखिर में आदित्य और श्रुति की शादी हो जाती है। सुधा की 3 बहुएं होती हैं, मालिनी, श्रुति और प्रिया। तीनों भी टीवी की बड़ी ही शौकीन होती है। ये रिमोट मुझे दे दो श्रुति, मैं तुम दोनों की जेठानी हूँ, इसीलिए पहले मैं अपना टीवी सीरियल देखूंगी, कंगन कंगना के। नहीं नहीं मालिनी भाभी, आप नहीं देखोगी, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। और वैसे भी आप एक ही सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट 10 बार देखती हो। और तू प्रिया, तू भी एकदम चुप बैठ, तुझे तो अपने सड़े हुए रियलिटी शोज के अलावा कुछ दिखाई भी नहीं देता। देखो, आप दोनों की दोनों रिमोट मुझे दे दो, मैं आप दोनों से छोटी हूँ, जरा तो रहम करो मुझ पर। बेशरम तो ये मालिनी भाभी है प्रिया, अरे दे दो ना रिमोट। नहीं, मैं नहीं दूंगी। प्रिया और श्रुति मालिनी से रिमोट छीनने लगती है और उसी छीना झपटी में रिमोट टूट जाता है। देखा, तुम दोनों के कारण ही रिमोट टूट गया। तुम दोनों कितनी नालायक हो। मालिनी भाभी, आपकी ही हरकत के कारण हुआ है ये। अरे आप तो एक चुड़ैल हो, चुड़ैल। क्या कहा? सही तो कह रही है श्रुति भाभी। मालिनी भाभी, आप तो सच में एक चुड़ैल हो। अरे चुड़ैल होगी तुम दोनों, चुड़ैल ही नहीं, डायन, पिशाचनी, कलमुही, करमजली नागिन, सब 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 कुछ हो तुम दोनों। क्या कहा? तीनों में भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। तभी वहां पर सुधा आती है और वो तीनों के गाल पर थप्पड़ लगाकर उनके गाल सुझा देती है।
अरे नास पीटियो, एक टीवी के लिए तुम तीनों एक दूसरे की जान भी ले सकती हो। इतनी पागल तो तुम सच में हो इस डब्बे के लिए, बेवकूफ कहीं की। माँ जी, ये मेरी दोनों जेठानियां ही बुरी है। मैं तो बहुत ही बेचारी हूँ, क्योंकि मैं तो बस सैटरडे और संडे को ही रियलिटी शोज देखती हूँ। और रोज टीवी पर जो नई नई पिक्चरें लगती है, वो क्या तुम्हारी अम्मा कर देखती है क्या? और नहीं तो क्या, एक चमाटा दूंगी ना तो सारी होशियारी उतर जाएगी। छोटी देवरानी हो तो अपनी हद में रहो। श्रुति भाभी, मालिनी भाभी, आप दोनों ही अपने हद में रहो, मुझे मत सिखाओ, समझी आप? अरे बस, अब भी थोड़ी देर पहले तुम्हारे गाल सुझाए हैं मैंने, और अगर वापस से लड़ाई शुरू कर दी तो तुम तीनों को तंदूरी चिकन की तरह आग की भट्टी में डाल दूंगी। इन पागल खाने से छूटी बहुओं के कारण मेरा घर तो किसी जंग का मैदान लग रहा है। लेकिन सुधा की तीनों बहुएं बड़ी ही ढीठ होती है। वो तीनों रोजाना एक ही टीवी के लिए लड़ना जारी रखती है। प्रिया, मालिनी भाभी, आप अपने अपने सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट कल देख लो, क्योंकि आज मेरे फेवरेट सीरियल बाबुल का सपना का महा एपिसोड है। इसीलिए प्लीज आप दोनों बस एक दिन के लिए एडजस्ट कर लो। नहीं नहीं, मैं अपना सीरियल तो आज ही देखूंगी। आज रजनी और राज दोनों अपने हनीमून पर जाने वाले हैं। तुम्हें अगर देखना ही है तो तुम कल देख लो अपने सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट। अरे आप दोनों भी चुप रहो और मुझे झलक दिखला जा देखने दो। आज ग्रैंड फिनाले है उसका, और उसके बाद मुझे बिग बॉस देखना है, क्योंकि आज मुन्नावर की एक्स गर्लफ्रेंड आयशा आने वाली है घर में। ओ महारानी, रात के 10 बजे मुझे अनुपमा देखना है। अनुपमा अमेरिका जा चुकी है। एक बार तो मैं खाना मिस कर दूंगी आज का, लेकिन अनुपमा का आज का ये एपिसोड मैं किसी भी हाल में मिस नहीं करूंगी। अरे तुम दोनों तो चुप ही बैठो और जाओ और पड़ोसियों का टीवी देखो। मैं तो आज अपने सीरियल का महा एपिसोड देखने वाली हूँ, फिर चाहे जो भी हो जाए। नहीं श्रुति, तुम ही जाओ पड़ोसियों के पास, क्योंकि ये सारी घटिया और डाउन मार्केट वाली हरकतें तुम्हें ही सूट करती है, मुझे नहीं। अरे बस करो जानी दुश्मनों। अरे एक बार में तो फोड़ ही दो इस बेचारे टीवी को। रोज उसके कारण घर में महाभारत छिड़ती रहती है। एक दिन जब सुधा हॉल में आती है, तब वो देखती है कि उसकी तीनों भी बहुएं बड़ी ही शांति से एक साथ मिलकर एक ही चैनल देख रही है। ये क्या? ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? मेरी तीनों भी बहुएं एक साथ मिलकर एक ही चैनल शांति से कैसे देख रही है? अरे माँ जी, आप आइए ना। क्या बात है बहुओं, लगता है आज सूरज पश्चिम दिशा से उग गया है, इसीलिए तुम तीनों एक साथ इतने प्यार से टीवी देख रही हो। माँ जी, ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि आज बाकी के सारे चैनल बंद है, केवल यही एक चैनल चल रहा है। हाँ माँ जी, इसीलिए हम तीनों को ना चाहते हुए भी यही एक चैनल देखना पड़ रहा है। अब हम भी क्या कर सकते हैं? उनकी बातें सुनकर सुधा अपना सर पकड़ लेती है। हे राम, 1 मिनट पहले जो मैंने देखा था, काश वो सच होता। लेकिन सुधा, तेरी ये तीनों बहुएं कभी नहीं सुधरने वाली। भगवान करे और ये टीवी ही बंद पड़ जाए, तनिक थोड़ी शांति तो रहेगी घर में। समय बीतता जाता है और तीनों बहुओं को एक ही टीवी को लेकर झगड़े भी दिन ब दिन बढ़ते ही जाते हैं, जिसके बाद उन तीनों के पति परेशान होकर उनके लिए 3 अलग अलग टीवी ला देते हैं और हॉल का टीवी बेच दिया जाता है। चलो, अब तीनों बहुओं के पास अपने अपने अलग टीवी है। अब तो वो तीनों लड़ाई नहीं करेंगी और घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। लेकिन प्रिया का टीवी देखकर मालिनी और श्रुति कहती है, वाओ प्रिया, तुम्हारा टीवी तो बहुत ही सुंदर है। हाँ मालिनी भाभी, जिंदगी में पहली बार कोई बात सच कही है आपने। क्या कहा?
सही तो कह रही है ये प्रिया। खैर, मेरा टीवी तो आप दोनों के टीवी से एकदम बढ़िया है और महंगा भी। अब क्या करें, मेरे पति देव आप दोनों के पतियों से ज्यादा जो कमाते हैं। ओ प्रिया मैडम, ज्यादा मुंह मत चलाओ वरना जबान खींच लूंगी तुम्हारी। श्रुति भाभी, आप भी अपना मुंह मत चलाइए। अरे आप जब भी अपना मुंह खोलती हो सिर्फ और सिर्फ जहर उगलती हो। प्रिया, तुम इस श्रुति को मारो गोली। तुम मुझे तुम्हारे टीवी में मेरा फेवरेट सीरियल देखने दोगी क्या? प्लीज प्रिया, तुम्हारी टीवी की कलर क्वालिटी एकदम मस्त है और ये HD भी है। मालिनी भाभी, मैं आपको अपने टीवी को देखने दूंगी, लेकिन यहाँ पर बैठकर टीवी देखना है तो वही देखना होगा जो मैं देखूंगी। क्या? प्रिया, मुझे माफ कर दो। मालिनी भाभी ने तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ बुरा किया है। तुम मुझे अपने साथ टीवी देखने के लिए रख लो। हम दोनों जेठानी और देवरानी साथ मिलकर अपने पसंदीदा टीवी सीरियल्स देखेंगे। अरे दोगली औरत, जाओ अपनी सड़ी हुई शक्ल उठाओ और निकलो यहाँ से। जब टीवी देखना होता है तब बराबर अच्छी बन गई और मुझे बुरी कहती हो। सबसे बड़ी बुरी खलनायिका तो तुम ही हो। अरे आप दोनों लड़ो मत। आप दोनों भी मेरे साथ टीवी देख सकती हो, लेकिन आप दोनों को सिर्फ वही देखना होगा जो मैं देखना चाहती हूँ। ओफो प्रिया, अब इतना भी भाव मत खाओ। हाँ प्रिया, मान जाओ ना। अरे इतना ही है तो जाओ और अपने गरीब पतियों से कहो कि अपने लिए अमीरों जैसा हाई क्वालिटी टीवी लाए। प्रिया, अब तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। तुमने सिर्फ एक महंगा और अच्छे क्वालिटी का टीवी खरीदा है, कोई बड़ा महल नहीं बना लिया है तुमने, समझी तुम? और नहीं तो क्या, अरे तुम्हारा पति भी अब भी जाकर अमीर बना है, वरना उसे तो आज तक हम दोनों के पतियों ने ही पाला है। इसीलिए तुम्हें ज्यादा इतराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे कहने से तुम दोनों को इतनी ही लौंगी मिर्ची लगी है तो जाकर कहो ना अपने पतियों से कि तुम दोनों को नया टीवी ला कर दे। क्यों, पैसे नहीं है ना उनके पास? तीनों के बीच झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और सुधा अपनी तीनों बहुओं को फिर से लड़ते हुए देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। सोचा था कि अलग अलग टीवी आने के बाद में घर में थोड़ी सी तो शांति होगी, लेकिन नहीं, लड़ाई झगड़े किए बिना ये तीनों तो जी ही नहीं सकती। लेकिन अब बस बहुत हुआ, इन तीनों को तो मैं सबक सिखाऊंगी। फिर रातों रात सुधा तीनों के टीवी निकालकर बेच देती है और अगले दिन वो अपने कमरे में बड़ा सा नया टीवी लगाती है और वो देखकर तीनों बहुएं अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये आपने क्या कर दिया? हमारे टीवियों को बेचकर अपने कमरे में नया टीवी लगा लिया। अब हम क्या देखेंगे? आपका मोटा मुंह। माँ जी, आपने ये बहुत गलत किया है। अरे चुप रहो तुम तीनों की तीनों। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है और तुम तीनों भी बिल्कुल वैसे ही हो। तीनों को अलग अलग टीवी लाने के बाद भी तुम तीनों तो दिन रात लड़ती रहती हो। अरे तुम तीनों में से कोई भी टीवी देखने लायक नहीं है, इसीलिए मैंने तुम तीनों के भी टीवी बेच दिए और अपने लिए महंगा और बड़ा टीवी ले लिया। क्या? अरे तुम तीनों को तो जरा सी भी शर्म नहीं आती। एक टीवी के लिए तुम तीनों रोज एक दूसरे की जान खाती रहती हो और मेरा सर दुखाती हो वो अलग। अरे तुम तो एक दूसरे की जेठानी और देवरानी हो और रिश्तों में समझदारी और प्यार से रहा जाता है। लेकिन अब बस बहुत हुआ, तुम तीनों को कोई टीवी नहीं मिलेगा। माँ जी, प्लीज ऐसा मत कहो, हमें माफ कर दो, हम दोबारा नहीं लड़ेंगे। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दो, हम आज के बाद फिर कभी नहीं लड़ेंगे और प्यार से एक साथ मिलकर टीवी देखेंगे, वो भी बारी बारी में। हाँ माँ जी, टीवी देखने का हक मत छीनिए हमसे। अगर आपको हम तीनों फिर से लड़ती हुई दिखाई दी
तो आप हमें घर से निकाल देना, ठीक है? हाँ माँ जी, लेकिन हमें माफ कर दो बस, और हमारा टीवी लौटा दो हमें। ठीक है, अगर तुम तीनों इतना ही कह रही हो तो मैं तुम तीनों को आखिरी मौका देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर तुम्हारी फिर से लड़ाई हो गई तो मैं सच में तुम तीनों को तुम्हारे मायके पार्सल कर दूंगी, समझी ना? फिर सुधा अपनी तीनों बहुओं को माफ कर देती है और अपने कमरे का टीवी हॉल में शिफ्ट करती है। और उस दिन के बाद से वो तीनों भी साथ में मिलकर बारी बारी से टीवी देखने लगती है और उनके घर में शांति बनी रहती है।